आज हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट, जहां पर आज हम जानेंगे कि आखिर गाजियाबाद के लोगों के मन में क्या है। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे गाजियाबाद में हैं जो इस बार इस चुनावी मैदान में हावी होने जा रहे हैं। इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। गाजियाबाद वो लोकसभा सीट जो 1976 में मेरठ से अलग हुआ, 2008 में अस्तित्व में आया और 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला, यानी कि जब से यहाँ पर चुनाव हुए हैं और अब तक यहाँ पर बीजेपी ने ही इस सीट पर कब्जा जमा कर रखा है। लेकिन इस बार यहाँ का सियासी समीकरण क्या बदलेगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है गाजियाबाद में क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बदल दिया है और इस बार उम्मीदवार हैं बीजेपी से अतुल गर्ग, वहीं कांग्रेस से डॉली शर्मा और बीएसपी से इस बार हैं नंद किशोर पुंडीर। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, जनता किसे चुनती है। गाजियाबाद में मुकाबला त्रिकोणीय तो है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, आखिर वो किसे चुनना चाहते हैं और यहाँ के मुद्दे क्या, यही जानने के लिए अब लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यूनुस साहब, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा गाजियाबाद से? गाजियाबाद में जी वैसे योगी की सरकार बता रही है जी। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा, अतुल गर्ग है यहाँ से बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही जीतेंगे इस बार? हाँ जी। एक भाई बैठे हुए 2 मिनट के लिए आपका समय चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश कुमार वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है गाजियाबाद में, कौन जीतेगा कौन हारेगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? क्यों आएंगे मोदी? कंफर्म है। क्यों, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? नहीं, मोदी जी ये एक्चुअल में गाजियाबाद की जो सीट रही है वो बीजेपी की ही रही है। दूसरी बात है, जो काम मोदी जी ने कर दिया किसी और के बस के नहीं था। जैसे आप बताइए तो कौन सा काम? धारा 370 हुई है। अच्छा ठीक है, फिर इतने सारे हाईवे बन गए, गांव में सब लाइटें आ गई, पक्की सड़कें बन गई, आरसीसी बन गई, जो योगी जी बेस्ट। क्या और भी लोग जरा आगे आइए, उनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। अच्छा बताइए चाचा, क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जीतेंगे तो मोदी। गाजियाबाद में क्या सीन है? गाजियाबाद में क्या सीन है? गाजियाबाद में तो जो पहला था वही रहेगा। तो ऐसे अलग अलग रिएक्शन जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर गाजियाबाद इस सीट पर क्या होने वाला है, जनता के मन में क्या है। देखिए और भी लोग जुड़े हुए हैं। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद अंकल जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा गाजियाबाद में? कमल खिलेगा, पंजा खिलेगा, पंजा जो है वो बाजी मारेगा, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? भाई काम तो मोदी नहीं करे हैं बढ़िया, जो खिलना तो कमल ही चाहिए। कमल खिलना चाहिए। मोदी जी ने काम किया है इस बार? वो बहुत बढ़िया काम करे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, विकल्प अब होना चाहिए, बदलना चाहिए कुछ। नहीं बदलने, बहुत बढ़िया काम करे हैं, इससे बढ़िया काम नहीं हो सकते। जो अच्छा, जैसे कौन कौन से बढ़िया काम है, कुछ गिना दीजिए तो। 370 धारा हटाई है, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने को दिए हैं लोगों को। अच्छा, शौचालय बनाए हैं। ताऊ क्या नाम है आपका? रामदयाल। तो रामदयाल जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार, क्या कौन जीतेगा इस बार? जीतने खातिर देखो जी, जीतने खातिर तो मोदी जी जीतने, चाहे जो भी कोई आवे। अच्छा हाँ, काहे तो सबको राशन मिल रहा है। सबको राशन मिल रहा है। दूसरा नंबर क्या हुआ कि जहाँ काम मंदिर ना बनना था, राम मंदिर जितनी कोई आया कोई नहीं बनाया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया। अच्छा, तो खुश है राम मंदिर बनने से? हम भी खुश है, सारी दुनिया भी खुश है। क्या लग रहा है अंकल जी इस बार बदलाव की बीजेपी ही इस बार आएगी? हाँ, मोदी जी सरकार बनाएंगे। मोदी जी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों बनाएंगे मोदी जी? अच्छा विकास, सबका साथ है, सबका विश्वास है। अच्छा, हाँ, सब बढ़िया चल रहा है मोदी जी का। बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है सबका। अच्छा, सबका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। गाजियाबाद में काम हुआ है मतलब? गाजियाबाद में पूरी इंडिया देश भर में? हाँ, सब जगह काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस बार बीजेपी कंफर्म है क्योंकि बीजेपी ने काम किया। 800 पार होंगे। लेकिन तो फिर ये विपक्ष क्यों बार बार बोल रहा है कि नहीं, मोदी जी काम नहीं करते हैं, मोदी जी बेवकूफ बनाते हैं, मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं? विपक्षी बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, विपक्षी बेवकूफ बना रहा है। प्रमोद मेरे भाई, क्या लग रहा है इस बार युवाओं के मन में क्या है? भाई नरेंद्र मोदी है। मोदी जी हैं? बिल्कुल है, वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं एकदम लोगों की। क्यों राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम नौकरी बांटेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कई सारे वादे कर दिए। सत्ता में आने के लिए लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो नरेंद्र मोदी जी है एकदम जेन्युइन इंसान है, बढ़िया एकदम परफेक्ट है। हम तो मतलब ही है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे और कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे? हाँ। क्यों जीतेंगे? अरे मोदी जीतेंगे। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, मोदी ही जीतेंगे। अच्छा, आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो राम मंदिर बनाया तो उसका जो है जलवा दिखेगा। क्या नाम है मेरे भाई? आकाश।
आकाश भाई क्या लग रहा है युवाओं के मन में कौन है इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई 10 साल एकदम देश के हित में गए हैं और योगी अब की बार जाएगा। अच्छा। हाँ। तो योगी जी के कार मतलब उनके काम से, मोदी जी के काम से खुश है सब? एकदम दिल खुश। अच्छा। पूरे गाँव का हमारे का जी। अजय, कांग्रेस इतनी कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पर देख लो राहुल गांधी साहब घूम रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम बदलाव लेकर आएंगे। बदलाव होगा नहीं? अगर वो बदलाव लाते तो भाई उनकी सरकार इतने दिन रह चुकी, जब भी ला सके ही। बात से सहमत है? नहीं है, नहीं आप है। सहमत नहीं है? वाह, एक ही सीट पे देखिए, पक्ष भी है विपक्ष भी है, तो क्या लग रहा है? देखिए, वैचारिक मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, हम साथ में बैठे हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद सबके अपने अपने होते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, यही तो खूबसूरती है हमारे देश में प्रगति, अगर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, कोई भी करे, आप करें, मैं करूं, ये करें, आप करें, देश की सेवा होनी चाहिए। उसमें कोई ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरी पार्टी है तो मैं देश की सेवा करूंगा, लेकिन दूसरा करेगा तो उसकी बुराई करूंगा। रही बात राहुल गांधी का, अगर उनको मौका मिलेगा तो उनको भी कोशिश करेंगे। उनने अब देखा है कि 10 साल में लोगों ने क्या किया, इससे कुछ अच्छा सीखेंगे, करेंगे तो उनको भी मिलेगा। अच्छा, गाजियाबाद का बताइए, गाजियाबाद में क्या लग रहा है इस बार माहौल? देखिए, टक्कर दे पाएगी कांग्रेस, ये बताइए। देगी। क्या भाई, क्या बोल रहे हो? अरे बिल्कुल भी ना देगी। अच्छा। कांग्रेस का तो दूर दूर तक का हिसाब किताब ना हो सके, जमानत भी जब्त हो जा काफ़ी जगह, तो यहाँ की तो कहे ना, पर काफ़ी जगह तो जमानत भी जब्त होनी है इनकी। इस शो में आपको बताना ही यही है कि आखिर जनता के मन में क्या, जनता का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कश्यप है जी। कश्यप जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा इस बार गाजियाबाद की सीट? देखिए, गाजियाबाद की सीट तो कमल के फूल पे ही आती आई है हर बार, और जैसे हमारे जनरल वीके सिंह पिछली बार थे और अभी भी हैं, मतलब केंद्र मंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत काम कराया। हमें रैपिड रेल की सौगात दी है, हमें हाईवे की सौगात दी है, हमें बहुत सारे प्रोग्राम जो केंद्र सरकार के आए वो हमारे गाजियाबाद जिले को प्रोवाइड कराया। अच्छा। और ऐसे ही हमारे माननीय अतुल गर्ग जी हैं, माननीय विधायक भी हैं हमारे मौजूदा, और अब जो उन्हें टिकट दिया है, उन पर जो भरोसा जताया है, तो पूर्ण बहुमत से, मतलब हम 500 तो जनरल वीके सिंह को जिताया था, और उनको जिताएंगे कम से कम 700 प्लस से। बाप रे बाप, तो आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु पराशर नाम है। तो हिमांशु जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार यहाँ पे विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, और विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत हुआ है। पूर्ववर्ती सांसद ने भी यहाँ पे बहुत विकास के काम कराए हैं, चाहे आरओबी का निर्माण हो, चाहे स्पीड मेट्रो हो, ऐसे काम बहुत सारे जनता विकास। कांग्रेस तो कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है, न सिर्फ गाजियाबाद, और भी तमाम सीटें जहाँ पर बीजेपी ने कोई काम नहीं, कैसे धर्म की राजनीति करती रहती है। नहीं, कांग्रेस जो कह रही है गलत कह रही है, विकास के काम बहुत हुए हैं भाजपा की सरकार में, और ऐसे मुद्दों पे काम हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो जो अब तक नहीं सॉल्व हुआ, इस सरकार में सॉल्व हुआ, और भगवान राम को क्या नाम है लाने का काम किया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, काम क्यों नहीं हुए? ये मंदिर करते ही करते बीजेपी जीत रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास का मुद्दा है और विकास पर ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार बन रही है। अच्छा। और क्या विकास किया, जरा कुछ गिना दीजिए। जब पहले कहीं निकलते थे तो आपने देखा होगा, हमें कहीं जाना होता था लखनऊ, तो हम कम से कम 14-15 घंटे में पहुंचते थे। अच्छा। आज हम 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हाईवे बना दिया, हाईवे बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, आपका रैपिड रेल हमें यहाँ दी है, गाजियाबाद में भी दी है, और हर जगह यहाँ पर विकास हो रहा है। आपको विकास दिख तो रहा है सब तरफ, बताइए। मतलब विकास हुआ है। महिला भी जुड़ी हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरती रहती है। बीजेपी ने भी जवाब दिया, लेकिन गाजियाबाद में क्या महिला सुरक्षित है? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है केंद्र में और प्रदेश में, तब से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। मैं खुद महिला हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि रात को निकलने में डर लगता था, 6 बजे के बाद में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। आज देखिए, मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और बहनें अब रात को 12 बजे भी जाएं, 2 बजे भी जाएं, सब सुरक्षित है, कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपत्ति होगी तो योगी जी खड़े हैं पीछे। हाँ जी, बिल्कुल, बुलडोजर लेकर के खड़े हैं, वो कह रहे हैं बहनों के साथ हम खड़े हैं और आप बहनें चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। और मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहता हूँ जो आप कह रहे त्रिकोणीय। गाजियाबाद में त्रिकोणीय नहीं होता, एक तरफा होता है, और खाली कमल के निशान पर प्रत्याशी नहीं देखे जाते। यहाँ योगी जी और मोदी जी को वोट दिए जाते हैं। अच्छा, ये चेहरा मोदी जी और योगी जी हैं। योगी जी, हाँ, योगी जी, मोदी जी चेहरा होते हैं। कैंडिडेट किसी को करो, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ जो प्रत्याशी है हमारा बीजेपी का, कमल का फूल, बाकी कोई प्रत्याशी नहीं है, और बाकी कोई ज़्यादा टक्कर में है ही नहीं। अच्छा। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार।
मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं मेनली ये कहूँगा जो पहले गुंडागर्दी होती थी अब इस सरकार में वो गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गजराज सिंह है जी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी का गढ़ इसलिए बीजेपी समर्थित लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। बात गढ़ की नहीं है, बात है ये राम मंदिर का चुनाव है। किसका चुनाव है? राम मंदिर का चुनाव है। जो सुनो, जो आज तक नहीं हुआ। 370 का चुनाव है, 3 तलाक का चुनाव है। अच्छा। तो चुनाव तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री अब जो है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी बनने हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? मैं तो नहीं कहना चाह रहा हूँ भैया। मैं देखो, मेरा कहने का दायित्व तो यही है भैया। देखो, कांग्रेस सरकार भी इतने खुशहाली रही वैसे परिवार में। अच्छा, क्या बोलना है कि बताइए कांग्रेस की आतंकवाद चरम पे था, रोज दंगे होते थे, बम फूटते थे, हर जगह लिखा होता था फलाना वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है। अब बताओ कहाँ बम फूट रहा है? तो ये आपने सुना किस तरीके से तमाम अलग अलग रिएक्शन जो है वो सामने आए। हालांकि 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव होंगे। हालांकि देखने आने वाले वक्त में क्या होगा, जब 4 जुलाई को रिजल्ट सामने आएगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आखिर किसने जो वादा किया था वो पूरा किया है या फिर आने वाले वक्त में जनता किसी और को विकल्प के तौर पर देख रही है। कैमरामैन विपिन के साथ सचिन दुबे, गाजियाबाद, न्यूज़ नेशन।